चैप्टर 6 की शुरुआत होती है बार से, जहाँ पर सभी लोगों का ध्यान बिल पर होता है। दो लड़कियां ब्लश करते हुए बिल से पूछती हैं, क्या सच में तुम 20 साल के हो? तुम्हारा मेजर क्या है? ये सवाल सुनते ही बिल को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। तो अपना कजन हामिन का मेजर बताता है बिजनेस। और बिल की ऐसी हालत देखकर तेहू और जिमिन तो बहुत खुश हो रहे थे। वो लड़कियां मुस्कुराते हुए कहती है, वाह, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुमने बिजनेस मेजर लिया होगा। तभी एक लड़की बिल की ओर देखते हुए कहती है, मेरा गैस है तुमने थिएटर या फिल्म लिया होगा। वो टोपी वाली लड़की ब्लश करते हुए बिल से कहती है, मैंने पहले सोचा था कि तुम एक सेलिब्रिटी हो। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखा है और यहाँ तक मैं सियो जिन्हो से मिली थी। लेकिन तभी जिमिन भी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए शॉप करते हुए कहता है, ओह सियो जिन्हो, उसे तो मैं हर समय देखता रहता हूँ। हम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है। लेकिन वो लड़की जिमिन को भाव देने के बजाय बिल से ब्लश करते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, क्या सच में? मेरे कहने का मतलब है कि तुम उससे भी ज्यादा गुड लुकिंग हो। बिल को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी। तो वो भी कह देता है, ओ हा हा हा। लेकिन दूसरी तरफ जिमिन गुस्से से आंख बबूला हो रहा था। वो लड़की कहती है, सियो जिन्हो तो अपनी उम्र से ज्यादा बुरा दिखता है। दूसरी लड़की कहती है, हाँ ये सच है। लेकिन बिल को उनकी बातों से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो यहाँ पर बोर हो रहा था और सोचता है, इन लड़कियों में से शराब की बदबू आ रही है। वो पहले से ही इतनी ज्यादा ड्रंक कैसे हो सकते हैं? और जिमिन को देखते हुए सोचता है, क्या वो लड़का सचमुच उन लड़कियों के साथ डेट में जाना चाहता है जो उससे 5 साल बड़ी है? मुझे सचमुच कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे 30 मिनट लगभग खत्म होने ही वाले हैं। अब बिल थोड़ा सा सरकता है और उन सभी लोगों से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। ये सुनते ही एक लड़की बिल से पूछती है, इतनी जल्दी? लेकिन क्यों? बिल रिप्लाई देते हुए कहता है, ओह मुझे बहुत सारे होमवर्क करने हैं। ये सुनते ही वो लड़कियां सैड होते हुए कहती है, होमवर्क? अब वो लड़की हंसते हुए बिल से कहती है, होमवर्क? तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हो, हमारे साथ थोड़ी देर और हैंग आउट कर लो ना। उन लड़कियों को इस तरह हंसता हुआ देख बिल हैरान होते हुए उनसे कहता है, होमवर्क को लेकर फनी क्या है? वो लड़कियां कहती हैं, प्लीज बच जाओ ना। वहीं दोस्ती हुई ये सारी बातें सुनकर जिमिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोचता है, वो लड़कियां उस पर शक नहीं करने वाली, चाहे वो कुछ भी कहे। तुम्हें ऐसे बैठे बैठे सब कुछ नहीं देखने वाला। ये सोचते ही जिमिन सबसे कहता है, अरे सुनो, इस तरह तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, चलो एक एक करके बात करते हैं। चलो मजाक करते हैं और बारी बारी एक दूसरे से बात करते हैं। ये सुनते ही बिल के साइड में जो लड़की बैठी हुई थी वो कहती है, ठीक है एक एक करके बात करते हैं, लेकिन शुरुआत मैं करूंगी। अब तेहुल एक लड़की से पूछता है, क्या हमें और ड्रिंक्स ऑर्डर करने चाहिए? अब सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर बिल बोर हो रहा था और सोचता है, मैं घर जाना चाहता हूँ। उसके ही साइड में बैठी हुई लड़की उससे पूछती है, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? बिल हैरान होते हुए कहता है, मैं, और दुखी होते हुए कहता है, रिसेंटली ही मैं डम्प्ड हुआ हूँ। ये सुनते ही वो लड़की हैरान होते हुए कहती है, तुम जैसे लड़की को भला कौन डम्प करेगा? बिल ब्लश करते हुए कहता है, मैं तो हमेशा ही डम्प्ड होता रहता हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया था और इससे पहले मैंने किसी को भी चीट नहीं किया है। ये सुनते ही वो लड़की कहती है, ओह तो उन सभी लोगों ने पहले तुमसे डेट के लिए पूछा था, है ना? ये सुनते ही बिल चौंक जाता है और उस लड़की से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? वो लड़की बिल से कहती है, ऐसा इसलिए है कि तुम उस तरह के इंसान हो जो लोगों को इजीली आने देते हो और जाने देते हो। अगर आसान शब्दों में कहे तो ये है लव इम्बैलेंस। इसमें डिफरेंस ये है कि तुम एक दूसरे को कितना पसंद करते हो। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते, इसलिए जब वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता तब वो तुम्हें छोड़ देता है। ये सुनते ही बिल हैरान होते हुए सोचता है, तो ऐसा है, मैंने इस तरह तो कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए जब हमारा ब्रेकअप हुआ उसके बाद वो रो रही थी। बिल को ऐसे देखकर वो लड़की मुस्कुराती हुई सोचती है, क्या इसे बड़ा होना कहते हैं? वैसे डिफरेंस तो है। और वो अपने बारे में बताती है, मैं एक साइकोलॉजी मेजर हूँ और मैं इन मामलों में एक्सपर्ट हूँ।
वो लड़की बिल से कहती है, तुम एडवाइस के लिए मेरे पास आ सकते हो, मुझे अपना नंबर दो। लेकिन ये बातें सुनकर वो टोपी वाली लड़की जेलस होने लगती है। वो लड़की गुस्से में बिल से कहती है, हे मेरे बारे में क्या, मुझे भी तुम्हारा नंबर चाहिए। तो दूसरी बार लड़की भी कहती है, हाँ मुझे भी चाहिए। बिल परेशान होते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है, तुम दोनों इससे दूर रहो और मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अपना नंबर देना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है, तो ठीक है, तुम मुझे अपना फोन दो, मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ। और इस सिचुएशन को देखते हुए तेहू बोर्ड होते हुए कहता है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर जिमिन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उन लड़कियों से कहता है, तुम लोग यहाँ से जाओ। ये सुनकर वो लड़कियाँ शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या? जिमिन उन लड़कियों से कहता है, हम लोगों को अकेला छोड़ दो ताकि हम कुछ मजे कर सके। अब जिमिन खड़ा हो जाता है और रूडली उन लड़कियों से कहता है, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? यहाँ से जाओ। ये सुनते ही एक लड़की जिमिन से कहती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने ही तो हमें पहले यहाँ बुलाया था। ये क्या मजाक है? अब वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। जिमिन का ऐसा बिहेवियर देखकर बिल हैरान हो जाता है और सोचता है, वो क्या था? मैंने तो बस अभी अभी एंजॉय करना शुरू ही किया था। बिल जिमिन से पूछता है, तुमने उन लोगों को जाने के लिए क्यों कहा? जिमिन कहता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा बातें कर रहे थे और मजा भी नहीं आ रहा था, हम उनके लेवल तक नहीं गिर सकते। तेहू भी जिमिन का साथ देते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, देखो शराब बर्बाद हो गया, तुम जानते भी हो कि कितना ज्यादा महंगा है। बियल बोर्ड होते हुए कहता है, हाँ जो भी कहना है कह लो। तभी जिमिन जो नशे में था वो बियल को शराब ऑफर करते हुए कहता है, क्या तुम भी कुछ लोगी? शराब को अपने सामने देखकर बियल घबरा जाता है और तुरंत जिमिन से कहता है, मैं नहीं पीने वाला। तो जिमिन उसे फोर्स करते हुए कहता है, बस इसे टेस्ट कर लो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बियल जिमिन से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना मैं घर जा रहा हूँ। ये सुनकर जिमिन को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है, ये बेवकूफ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो किसी एलिमेंट्री स्कूल में हो। मैं उसे परेशान करने के लिए क्या कर सकता हूँ? बियल कहता है, मेरे मॉम डैड अभी ये सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सुनते ही जिमिन कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम और पढ़ाई? जिमिन कहता है, जब वो आईलेट ट्रेनी था तो वो हमारे क्लास में सबसे लास्ट आता था क्योंकि वो कभी पढ़ाई नहीं करता था। क्या वो असल में पढ़ने के लिए पब्लिक हाई स्कूल आया था? बियल परेशान होते हुए कहता है, मुझे अभी यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ? तभी जिमिन के दिमाग में कुछ चलता है और वो अपने पॉकेट से एक कैंडी निकालता है और वो बियल को गले लगाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है ना? तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैं सोच ही रहा था कि मैं आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। जिमिन की ये बातें सुनकर बियल कंफ्यूज हो जाता है। जिमिन अब बिल को वो कैंडी देते हुए कहता है, ये लो। उस कैंडी को देखते ही तेहू घबरा जाता है। बिल जिमिन से पूछता है, ये क्या है? जिमिन उससे कहता है, ये एक मेडिसिन है जो तुम्हें फोकस करने में मदद करेगी। इन दिनों सभी लोग इसे लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कितने लोग फोकस करने की एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं? हम सभी को कभी कभार इसकी जरूरत होती है। अगर तुम इसे यूज करोगे तो तुम फोकस कर पाओगे बिना किसी अनचाहे सोच के। मैं एक नूना को जानता हूँ जो अपनी क्लास में 40 रैंक से सीधा फर्स्ट रैंक पर आ गई इसे लेने के बाद। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर बियल सोच में पड़ जाता है और सोचता है, फोकस, अच्छा भविष्य। ये सोचते ही जैसे ही बियल जिमिन से वो कैंडी लेने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सीयू आ जाता है और जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और सीयू को वहाँ पर देखकर बियल शॉक्ड हो जाता है। सीयू बहुत ही तेजी से भागते हुए वहाँ पर आया था। वो बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहा था और थका हुआ लग रहा था। और दोस्तों इसी के साथ चैप्टर 6 का भी एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।